हेलो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है डायरेक्टिंग एआई फॉर बेटर एंड स्मार्टर लेजिस्लेशन। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 में एसएनटी का जो पार्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं ट्यूटोरियल के एनालिसिस पर। इसका ट्यूटोरियल है वो रिवॉल्व करेगा एप्लीकेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डे टू डे लाइफ में है, और अब वो किस तरह से पार्लियामेंट्री जो लेजिस्लेशन होते हैं या गवर्नमेंट की जो स्कीम है वहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अट्रैक्ट कर रहा है अटेंशन एंटरप्रेन्योर का, पॉलिटिकल लीडर्स का, पॉलिसी मेकर का, पूरे वर्ल्ड में ही। जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं उन्होंने एआई टूल्स के एप्लीकेशन को यूज़ किया है लेजिस्लेशन में, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में। एग्जाम्पल के तौर पर एआई टूल जो है वो असिस्ट कर रहा है पार्लियामेंट्रियन जो अपने रिस्पॉन्स प्रिपेयर करते हैं लेजिस्लेचर में, या उनकी जो रिसर्च क्वालिटी है वो इन्हांस कर रहा है, वहाँ पर उसका यूज़ है। और जो भी इंफॉर्मेशन है किसी बिल के बारे में वो, और ब्रीफ प्रिपेयर करने में, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, पर्टिकुलरली जो हाउस रूल्स होते हैं लेजिस्लेटिव, जो उनकी ड्राफ्टिंग अमेंडमेंट है, किसी भी तरह का इंटरवेंशन, इस तरह की चीज़ें जो हैं तरह तरह की, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ है। और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एम्पावर करता है लेजिस्लेचर को कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ, और जो सिटीज़न का जो ग्रीवांसेस है, जो उनके इश्यूज़ हैं, उसको बेटर रिजॉल्व कर पाएँ, मीडिया को ओपिनियन ले पाएँ, सिटीज़न सेंट्रिक एसोसिएशन जो वॉइसेस हैं उसको बेटर सुन पाएँ। के बावजूद बहुत सारे ऑब्स्टेकल हैं एआई के सामने। एआई इंडिया में भी वर्क कर रहा है, लेकिन उसके पहले हमें ज़रूरत है कि हम अपने लॉज को इंडिया के वो कोडिफाई करें। लेकिन सामने चैलेंज ये है कि जो करंट लॉ हमारी कंट्री का है वो ओपेक है, कॉम्प्लेक्स है, और उसमें ट्रांसलेशन गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है। लॉ मेकिंग, लॉ इम्प्लीमेंटिंग और जो लॉ को इंटरप्रेट करने की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो इन सारी चीज़ों में गैप काफ़ी ज़्यादा है। इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने सेटअप किया है इंडियन कोर्ट पोर्टल, लेकिन इस पर पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते हैं सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ मानकर। इंटरफेस इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई भी ऐसा इंटरफेस यूज़ करने से पहले में कंप्लीट चेंज चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम पेरेंट एक्ट जो है, फिर सबऑर्डिनेट जितनी पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी लेजिस्लेशन किया है, और जो अमेंडमेंट नोटिफिकेशन है, इस तरह की जो भी इनेबलिंग एंटिटी है उसका पूरा 360 डिग्री व्यू चाहिए। इस तरह की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि जैसे क्रिटिकल सिचुएशन आई थी कोविड-19 के टाइम पर, जहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट के जो मेजर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो इश्यूज हुए थे। 900 नोटिफिकेशन और स्टेट गवर्नमेंट की 6000 नोटिफिकेशन। सब्जेक्ट ये जो डेटा है वो 20 सितंबर 2020 का है, तो वो ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन प्रमोट बहुत ज़्यादा हुआ था। तो इस तरह की कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो और लॉ अगर कोडिफाई है तो वो ईजी होगा एक्सेस करना। हमें अपने लॉ को मशीन कंज्यूमेबल बनाना है सेंट्रल लॉ इंजन की तरह, और हमें अपने लॉज को मशीन कंज्यूमेबल बनाना है, जो कि मशीन इजीली रीड करके आउटपुट दे दे, और एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ सारे एक्ट का बनाना है। जितने भी पीसेज लेजिस्लेशन हुए हैं, जो गैजेट्स आते हैं गवर्नमेंट के, कंप्लायंसेस या रेगुलेशन है, उस पर हमें वर्क करना है। उसको एक जगह सारे को कोडिफाई करके एक जगह प्रोवाइड कराना है। एग्जाम्पल के तौर पर एआई जो है वो एक एंटरप्रेन्योर जो अगर चाह रहा है कि वो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट महाराष्ट्र में लगाए, तो क्या एक्ट और कंप्लायंसेस उसको वहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, वो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन उसे मिल जाए, और वो देख पाए अपनी एलिजिबिलिटी किसी भी वेलफेयर स्कीम के लिए, और एआई रिकमेंड करे स्कीम जो भी उसकी जो एलिजिबिलिटी के बेसिस पर। इस तरह की जो भी डिटेल सिटीजन प्रोवाइड करता है तो उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो भी उसके पे एप्लीकेबल आउटपुट है वो मिल जाए। तो वहाँ पे अब ये असिस्ट करता कैसे करेगा एआई लेजिस्लेचर में? अगर वेस्टर्न डेमोक्रेटिक नेशन देखें तो इंडिया ने पार्लियामेंट्रियन जो है वो मैनेज करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, बहुत ह्यूज लेवल की पॉपुलेशन को। एआई एनालाइज कर सकता है सिटीजन की जो भी प्रॉब्लम इश्यूज हों, और जो भी सोशल मीडिया रिस्पॉन्सेज हों, और जो इश्यूज हैं फ्लैग कर ले, उसको प्रायोरिटाइज कर दे, और जो भी इमीडिएट एक्शन हो सकते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए उस पर एक अच्छा आउटपुट दे सकता है एआई। और इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट्रियन जो हैं वो अपना अगर कोई मैनिफेस्टो बनाते हैं
उसमें वो सिटीजन का इनपुट चाहते हैं या कोई भी लॉ कंसल्टेशन में से वो सिटीजन का व्यू चाहते हैं तो इजी होगा एआई के थ्रू। बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन वर्ल्ड में एक्टिवली यूज कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एआई पावर्ड असिस्टेंट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएस में भी इंट्रोड्यूस किया एआई टूल जो कि ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर देता है डिफरेंसेस होते हैं बिल में, अमेंडमेंट में और जो भी वहाँ के करंट लॉ हैं। और ये काफ़ी हेल्प मिल जाती है वहाँ के लेजिस्लेटिव स्टाफ को, जो कि आसानी से देख पाते हैं कि जो भी अमेंडमेंट हुए हैं अगर वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू हो रहा है उसका आउटपुट इम्पैक्ट इजीली देख पाते हैं। नीदरलैंड जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें, उन्होंने भी इम्प्लीमेंट किया है स्पीच टू राइट सिस्टम। और ये क्या, इसमें क्या होता है कि वो जो वॉइस अगर उसमें इनपुट देते हैं तो वो टेक्स्ट के तौर पे आउटपुट देता है जो कि ट्रांसलेट कर देता है वॉइस को रिटन रिपोर्ट्स में। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के हिसाब से आईपीयू जो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल पार्लियामेंट है, इनके हिसाब से स्पीच टू राइट जो है उसमें एक ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन है जो कि ऑटोमेटिकली एडिट कर लेता है। उसके पास एक कैपेबिलिटी है कि किसी भी जो फिलर वर्ड्स हैं या ग्रामेटिकल करेक्शन है वो ऑटोमेटिकली कर लेता है और जो भी एडिटिंग प्रपोज करना होता है वो बता देता है। जापान भी एआई टूल असिस्ट यूज़ कर रहा है अपने रिस्पॉन्सेज को प्रिपेयर करने में लेजिस्लेचर के, और वो हेल्प करता है कि ऑटोमेटिक जो रेलिवेंट हाईलाइट पार्लियामेंट्री डिबेट्स होते हैं उसको दिखाने। ब्राज़ील डेवलप किया एआई सिस्टम जिसका नाम है यूलाइसिस, और ये सपोर्ट करता है ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन पार्टिसिपेशन को। इस तरह के जो नाम है, जैसे स्पीच टू राइट मैंने बताया नीदरलैंड का है, और इस तरह से यूएस का भी है और ब्राज़ील का है यूलाइसिस। ये सारे जो छोटे छोटे जो आंसर्स हैं प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। गुड न्यूज़ ये है इंडिया के लिए कि इंडिया भी इनोवेट कर रहा है एक पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ को डिजिटलाइज करने के लिए। वन नेशन वन एप्लीकेशन एंड नेशनल ई विधान नेवा पोर्टल के नाम से, तो ये इंडिया का ही हो गया। एआई स्टिमुलेट किया जो भी पोटेंशियल लॉ के जो इफ़ेक्ट हो सकते हैं उनको बढ़ाया। और एग्जाम्पल के लिए देखें, बहुत सारे डेटा सेट जैसे कि सेंसस है, हाउस होल्ड कंजम्पशन जो डेटा है, या टैक्स पेयर हैं, या जो उसके बेनिफिशरीज हैं किसी भी स्कीम के, या कोई भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एआई बेसिस पे हो सकता है। इन सारे केसों में एआई क्या करेगा, वो जो भी पोटेंशियल आउटकम हो ऑफ पॉलिसीज होगा उसको दिखा देगा। उसके साथ साथ उसी वक्त पर वो भी जो भी फ्लैगिंग लॉज होंगे, जो भी आउटडेटेड प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जो भी लॉज आउटडेटेड होंगे जिसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे अमेंडमेंट की नीड है, तो वो भी एआई शो कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एड्रेस नहीं कर पाया 2019 में जो कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन थी, वायरस जो पूरी कंट्री में जब फैल गया था, तो उस टाइम पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 रिडेंडेंट था। इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं आईपीसी में भी जो कि कंट्रोवर्शियल हैं और पुराने हैं। आर्टिकल 309 जैसे कि देखिए अटेम्प्ट टू सुसाइड आईपीसी में, वो अभी भी क्रिमिनल ऑफेंस है। बहुत सारे क्रिमिनल लेजिस्लेशन हुए हैं पिछले 100 साल से भी ज़्यादा में, और अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। इसी तरीके से प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 है, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 है, प्रिजन एक्ट 1894 है। तो इस तरह के जो लॉज हैं जहाँ पे चेंजेस या अमेंडमेंट है उसको रिमूव करने की ज़रूरत है, तो ये एआई से ये सारे काम काफ़ी ईजी हो जाएंगे। कोविड-19 पेंडेमिक में डिजिटलाइजेशन का बहुत तेज़ी से बढ़ावा हुआ, लेकिन क्या इस थ्रस्ट को, ये मोमेंटम को और बढ़ रहा है? अगर नहीं तो इसे और बढ़ाने की ज़रूरत है। इसको और यूटिलाइज जो डिजिटलाइजेशन इंडिया जिस तरफ जा रहा है इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, और लॉ पॉलिसी मेकिंग पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ में एआई के यूज़ को अप्लाई करने की ज़रूरत है। जो पावर है एआई का, ये सारे यूज़ के साथ साथ हमें ये चीज़ इंश्योर करना है कि एआई जो है वो एनकरेज करे ओपन, ट्रांसपेरेंट और सिटीजन फ्रेंडली मैनर में सारे काम हो। एंड ऑफ द डे ये पावरफुल टूल है, एक इंटरफेस है, लेकिन हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इस फैक्ट को, कि ये एक मीन्स टू एंड है, ना कि अपने आप में एक एंड है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल का एनालिसिस, जिसको आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के भी पॉइंट थे जो कि मैंने बता दिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।